नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये उनकी दिल्ली चुनावों को लेकर आखिरी रैली समझी जाए भारतीय जनता पार्टी और कहा ये मेरी आखिरी रैली है। मैं आपको बता दूं, कई भ्रमों के ऊपर से मैं चीजें साफ कर दूं, कोई सरकारी नौकरी में करने वालों की जो नरेंद्र भाई उम्र है वो कम करने का, हमने कोई रिटायरमेंट एज कम करने का फैसला नहीं किया है। एक चीज, दूसरी चीज, नॉर्थ ईस्ट वाले मुद्दे पर जमकर बोले कि नॉर्थ ईस्ट वाले मुद्दे पर मैं नॉर्थ ईस्ट को इतना आगे बढ़ाऊंगा, इतनी प्रगति दूंगा जो कि हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुई है। हालांकि ओपिनियन पोल और सर्वेस के ऊपर बड़ा तंज कसा, लगा कि उससे आहत है, लेकिन बहुत सारी बातें यहां पर नरेंद्र मोदी ने ऐसी की और सीधे तौर पर निशाना मारा। और इतना ही नहीं, अपनी रैली की शुरुआत की है कहकर कि मैं यहां पर इतनी भीड़ देख रहा हूं, जो कि अपने विरोधियों को एक सीधे तौर पर जवाब था कि इतनी भीड़ यहां पर आई है। आप समझ सकते हैं क्या कह रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा पिछले सर्वे जो जितने भी थे वो सब गलत साबित हुए और इनके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली है वो खत्म हुई है और इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें आप उस रैली के। दुनिया में भारत का लोहा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा जमकर कहे, ये कहा जाए विरोधियों को ललकारा। और ये सबसे बड़ी बात है कि जितने भी सर्वे आए उसके ऊपर बड़ा जबरदस्त तंज कसा और सीधे तौर पर कहा कि ये सर्वे पिछली बार भी गलत साबित हुए थे। जिनको 50 सीटें दी जा रही थी वो पहले नंबर पे भी नहीं पहुंचे थे। ये देखते हैं क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हमारे विरोधियों को हमारी हर बात में परेशानी हो रही है, क्योंकि वे अभी तक ये पचा नहीं पा रहे कि मोदी कहां से आ गया। एक गरीब मां का बेटा प्रधानमंत्री कैसे बन गया, ये बात उनके गले नहीं उतर रही है। और आपने देखा होगा हिंदुस्तान में लोगों को गुमराह करने के लिए कैसे कैसे षड्यंत्र रचे जाते हैं, लोगों की आंख में कैसी धूल झोंकी जाती है। पिछली विधानसभा का चुनाव को याद कीजिए, बड़े विश्वास के साथ सीना तान करके कुछ बाजारू लोग सर्वे घोषित करते थे, सर्वे, और 50 सीटें दे दी थी। पिछले बार का जब अखबार वगैरह निकलिए मिल जाएगा सारा, 50 सीटें घोषित कर दी थी। जब नतीजा आया, नंबर 1 पर भी नहीं पहुंच पाए थे, नंबर 1 पर भी पहुंच नहीं। बनारस का सर्वे, जब मैं बनारस में लोकसभा चुनाव लड़ रहा था, टीवी में, अखबारों में बार बार बनारस का सर्वे दिखाया जाता था और उस सर्वे में आता था मोदी बुरी तरह हार जाएगा। किसी ने तो कह दिया था 3 लाख वोट से हार जाएगा। ये कौन उनके लोग हैं पता नहीं जी। एक रैली का रेला खत्म हुआ है, दूसरा रोड शो चल रहा है राहुल गांधी का। ये देखते हैं, तस्वीरें वहां की हैं। राहुल गांधी एक रैली पहले ही कर चुके हैं, कई तंज कर चुके हैं, उसमें कई बातें कर चुके हैं और अभी ये रैली का रेला इनका निकल रहा है। राहुल गांधी सोच रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस का आधार कितना मजबूत होगा, पिछले आंकड़े से कितना आगे बढ़ेगी। अभी इस वक्त आज तक की स्क्रीन सारी चीजें बयां कर रही है। स्क्रीन पर राहुल की रैली चल रही है और नीचे ब्रेकिंग की प्लेट में आप पढ़ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ क्षणों पहले क्या कुछ कहा अपनी रैली में। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और एक एक चीज यहां पर बयां होती है। जबरदस्त भीड़ वहां भी थी, जबरदस्त भीड़ यहां भी है, लेकिन भीड़
वोट है ये कहा जाए ना कहा जाए ये बाद में पता लगेगा, लेकिन राहुल की रैली का रेला यहां से निकल रहा है और इससे पहले राहुल गांधी कई बातें भी कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी के कपड़ों से लेकर जयंती नटराजन की फाइलों तक बहुत कुछ बोल चुके हैं। और सीधे चलते इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशुतोष जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी रैली समाप्त हुई है, सर्वे के ऊपर बड़ा तल्खी से बोला है, क्या कहेंगे आप? जी, मुझे खुद इस बात को लेकर बड़ी हैरानी है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता था माननीय प्रधानमंत्री जी की पद की गरिमा का ख्याल होना चाहिए। जब आप चुनाव जीत रहे हो तब चीजें बाजारू नहीं होती, जब आप चुनाव हार रहे हो तब बाजारू जैसे सस्ते शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आम आदमी पार्टी इस तरीके की भाषा का ना तो इस्तेमाल करती है, ना ही इस तरीके की भाषा को एंडोर्स करती है। लेकिन ये बीजेपी की संस्कृति है। पिछले 7-8 महीनों से आप लोगों ने लगातार देखा किस तरीके से आम आदमी पार्टी के प्रति गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से राक्षस, चोर, बंदर और न जाने किन किन शब्दों से नवाजा गया है, तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, 2-3 चीजों की ओर इशारा था, जाहिर सी बात है वो इशारा आम आदमी पार्टी की तरफ था। सबसे पहले रिटायरमेंट एज सरकारी नौकरियों में, जो अक्सर आम आदमी पार्टी कैंपेनिंग में अरविंद खुद बोलते आए इस तरीके से कि ये कम होने वाली है। गैस सब्सिडी पर बाकायदा जो कहा जा रहा था कि वो भी हटने वाली है, उस पर भी उन्होंने बड़ा तल्खी से बोला ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये कोशिश थी बताने की कि आम आदमी पार्टी का नाम लिए बगैर कि वो भ्रम फैला रही है। देखिए, भ्रम फैलाने का काम कौन कर रहा है तो पूरी दुनिया जानती है। मैं प्रधानमंत्री महोदय जी को इस बात का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर उनकी सरकार बनते ही जब खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने फौरन जो रिटायरमेंट की एज थी वो 7 साल से घटा के 58 साल कर दी। हमारी जानकारी के मुताबिक दिल्ली के अंदर भी इस तरीके की उनकी योजना थी। लेकिन जब ये बात पब्लिक हो गई, लोगों को इस बात की जानकारी हो गई और उनको लगा कि चुनाव में लेने के देने पड़ जाएंगे, तो उन्होंने उस कार्यक्रम को जो है वो उस पे उन्होंने पर्दा डाल दिया है। आम आदमी पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली के अंदर सरकारी जो कर्मचारी हैं और जो ब्यूरोक्रेसी है वो अच्छी तरीके से जान गई है कि जो सरकार हरियाणा के अंदर रिटायरमेंट की एज घटा के 60 से 58 साल कर देती है, वो दिल्ली में भी यही करेगी। इसीलिए आज दिल्ली के अंदर बीजेपी को लोगों ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। मैं आपको रोकूंगा आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका।